पूरे भारत की चेतना को, चिति को जागृत कर रखा, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के हृदय में उपस्थित उस मंत्र को एक बार सब लोग, हम लोग एक साथ हृदय से बोलेंगे। मैं बोलूंगा वंदे, आप लोग जोर से बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे मातरम। तैयार है सब लोग? वंदे वंदे वंदे। इसके बाद हम लोग वह मंत्र जो यूं तो सृष्टि के प्रारंभ से अलग अलग तरह से गुंजित हुआ, पर जिसको अशोक सिंघल जी ने हमारे जीवन में उतार दिया। आदरणीय आयोजक महोदय रंजन पांडे जी ने पिताजी का नाम लिया, तो उससे जुड़ी एक बहुत छोटी सी कथा अभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले वह वाक्य जिसने हिंदू चिति, हिंदू चेतना को मूर्त रूप में अयोध्या में जागृत करके लाया, उस वाक्य का नाम है जय श्री राम। एक बार मैं बोलूंगा और हृदय से सबसे सुनाई देना चाहिए, ताकि जहां जहां जिस जिसने बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की इच्छा कर रहा है वो सुने कि ये कैसा उद्घोष है। हृदय से आना चाहिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सनातनियों, हमारी बड़ी बहन ने एक विषय उठाया कि आज जब अभी भी तथाकथित रूप से हिंदू मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, फिर भी हमें हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक कॉन्सेप्ट है, जो लोग एकेडमिक्स से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोई शिक्षक अपॉइंट होता है तो बेसिक नेट करके जाता है ना, लेकिन उसके लिए हर प्रमोशन के लिए मैंडेटरी है कि वो निश्चित मात्रा में रिफ्रेशर कोर्स करे। क्या करे? रिफ्रेशर कोर्स। कारण क्या है? कारण यह है कि जब हम जीवन के क्रम में सरलता की ओर बढ़ते हैं, आसानी की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी जीवन में आलस्य आता जाता है। आप एक विचार करें, पिछले मात्र 800 से 1000 सालों का इतिहास देखेंगे तो सभ्यताएं पराजित हुई। किन से पराजित हुई? खाना बदोश आक्रांताओं से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान या जिसका वास्तविक नाम था पर्सिया वो पराजित हुआ। मैक्सिको, जहां पर एज़टेक सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? कहा जाता है वहां सोने का पिरामिड था, सोने का विशाल पिरामिड था। ऐसी महान सभ्यता स्पेनिश कॉन्क्वेडर्स के माध्यम से पराजित हुई। कौन थे वो? खाना बदोश आक्रांता। ए बच्चा, 2 मिनट हमको सुनो, फिर अपनी सुना लेना, जीवन भर काम आएगा। जिन्होंने नहीं सुना वो आज बांग्लादेश में जल रहे हैं। भूलना नहीं, हम में से कोई सुरक्षित नहीं है। गलतफहमी है लोगों को, लोकतंत्र नाम की यह संस्था उनकी रक्षा करेगी। गलतफहमी है, लोग भूल जाते हैं इस तथाकथित लोकतंत्र का इतिहास मात्र 200 वर्ष का है। मैग्ना कार्टा, सारा लोकतंत्र उसी मैग्ना कार्टा से शुरू होता है, पर आतंक, नरसंहार, तानाशाही, इसका इतिहास सैकड़ों वर्षों लंबा है। हम भूल जाते हैं, पर वो हर हफ्ते अपने लोगों को याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि भूलो मत, तुम्हारा खून खौलते रहना चाहिए।
हर रोज जब 5 बार तुम्हारा सर झुके तो याद रखना तुम्हें सर झुकाने के लिए यह सर झुकाना है। हम जिन्होंने सबसे पहले विश्व में विज्ञान को समझा, अधिकतर लोग जानते नहीं हैं कि हमारी गणना पद्धति दुनिया में सर्वोत्तम थी। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आप लोगों को लगता होगा कि हमारे यहां मासों के नाम यूं ही रख दिए गए हैं। पराशर होरा शास्त्र न्यूनतम 2500 साल पुराना है। वहां पहली बार उल्लेख आता है कि किन किन मासों की गणना होगी। चंद्रमा जिस नक्षत्र में पूर्णिमा की रात्रि को होता है वो मास होता है। 2500 साल बीत चुके हैं कम से कम पराशर होरा शास्त्र में इस विचार को सूत्रबद्ध किए। आज भी हम सटीक हैं। हमारे पूर्वजों के पास इतनी बड़ी बड़ी वेधशालाएं नहीं थी, पर आज भी पंचांग में की गई गणनाएं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को सटीक बताती हैं। पर हम पराजित हुए, ये सत्य है। वो विश्वनाथ जी जिनको सदाशिव ने स्थापित किया था, हम उनका संरक्षण नहीं कर सके, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि हमने सही समय पे रिफ्रेशर कोर्स नहीं किया। किसका रिफ्रेशर कोर्स नहीं किया? अपने ग्रंथों का। मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी अच्छी सी घटना साझा करूं, सीखने वाली बात है। हमारे ग्रेजुएशन के साथी हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके बेटे का नामकरण संस्कार था। काफी सारे लोग आए थे, हमारे यहां भी नामकरण संस्कार होता है, उनके यहां भी हो रहा था। उनके यहां उनके बिशप आए थे। माताजी हमारी बात सुन लीजिए, अपने बच्चों को सुना के रखेंगी तो साथ रहेंगे, वरना वही होगा जो कश्मीर में हुआ था हमारे साथ। गलतफहमी थी हमको कि हम बड़े बड़े बाग बगीचे घर कोठियां बनाएंगे और वो कोठियां हमारी रक्षा करेंगी, और हमारी बच्चियों को आरे से चीर दिया गया था। पर हमको क्या? नपुंसक भक्ति हिंदुत्व का स्वभाव नहीं है। नपुंसक सामर्थ्य हिंदुत्व का स्वभाव नहीं है। स्वजनों, आज शाकंभरी नवरात्र का प्रारंभ है। अष्टमी तिथि है। मां शाकंभरी का जो स्वरूप है बड़ा मृदुल है। उल्लेख आता है कि मां शाकंभरी के हाथ में साग है, साग सब्जी। लेकिन रू नाम का राक्षस, उसका पुत्र दुर्गमासुर, उसने संपूर्ण सृष्टि से जल समाप्त कर दिया, वनस्पतियां समाप्त कर दी। उस वक्त मां शाकंभरी ने वध करते वक्त कोई नपुंसकता नहीं दिखाई, कोई कायरता नहीं दिखाई। आप चिंतन कीजिए, हमारे किसी भी देवी देवता के हाथ में कोई ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो शस्त्र विहीन हो। हिंदुत्व नपुंसकता का नाम नहीं है। हिंदुत्व आत्म जागरण का नाम है। हिंदू इतना सरल है कि जब वो जीता है तो वो समाज के अभ्युदय की बात करता है। वो कभी नहीं कहता कि मुझे अकेले जीना है। वसुधैव कुटुंबकम, मेरी औषधियां तुम्हारी हैं, मेरा ज्ञान तुम्हारा है। पर इन खाना बदोश आक्रांताओं का समय समाप्त नहीं हुआ है। हमारे पूर्वजों ने एक ही गलती की,
क्या किया? हम अपने ग्रंथों को पढ़ना भूल गए। हमने अपने ग्रंथों को लाइब्रेरीज में, अपने घर के मंदिरों में सीमित कर दिया। हम श्री कृष्ण के छठे शाठ्यम समाचरित को भूल गए। हम राजा राम के बाली वध को भूल गए। हमने अपने बच्चों को, हमने अपने ब्रह्मचारियों को चाणक्य से दूर कर दिया। हमने क्या सिखाया? हमने क्या सोचा? रामचरितमानस जी को अगरबत्ती दिखाओ, पर रामचरितमानस की भय बिन होए न प्रीत को भूल जाओ। भगवत गीता के 18वें अध्याय से अपने पितरों को मुक्ति तो दिला दो, पर जब श्री कृष्ण अर्जुन की नपुंसकता को, अर्जुन के कायर ज्ञान को चुनौती देकर जागृत करते हैं, उस भाव को अपने बच्चों को देने से इंकार कर दिया। हमें वीर तो चाहिए, हमें शहीद भी चाहिए, हमें त्यागी और तपस्वी भी चाहिए, पर पड़ोसी के घर में। हमारे हिंदुओं में, मांस खाने वालों की बात करता हूं, रक्त देखें तो गुर्दे बाहर आ जाएं। आप बात करते हैं कि हम परशुराम जी के वंशज हैं। कभी सोचा है, चिंतन किया है उस तपस्वी ने क्यों शस्त्र उठाया होगा? उसके सामने उसके तपस्वी पिता का वध करने वाला भी एक आक्रांता था। ए बच्चा पार्टी, जा रहे हो? आराम से जाओ, आवाज नहीं करो। सोचिए क्या बीती होगी उस महातपस्वी पर, जिसके सामने उसके निरपराध तपस्वी पिता का वध किया होगा। उन्होंने तो कोई नपुंसकता नहीं दिखाई, उन्होंने तो कोई कायरता नहीं दिखाई। आज जब हम पंच परिवर्तनों की बात करते हैं, तो हमारे ग्रंथ इन पंच परिवर्तनों के बीज हैं। कुछ भी बाहर से नहीं आया है, कुछ भी बाहर से नहीं लाना है। जैसा मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था, हमारे वैदिक ग्रंथ जब राष्ट्र की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं? राष्ट्र की। आज ये तथाकथित विद्वान हमसे कहते हैं कि आपका नेशनलिज्म उधार का है, तो इन मूर्खों को नहीं मालूम कि हम इनके नेशनलिज्म को नहीं मानते, हम राष्ट्रवादी हैं। क्या अंतर? जय। क्या अंतर है दोनों में? नेशनलिज्म एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है, महज 150 से 200 साल पुराना, जब तुर्की पर, इटली पर, मैक्सिको पर इन नए नए आक्रांताओं का कब्जा हुआ, एंग्लो सेक्शंस का कब्जा हुआ, तब उन्होंने अपने विचार को जस्टिफाई करने के लिए उसे नेशनलिज्म कहा। हमारा राष्ट्र का विचार ऋग्वेदीय है। ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने उस परमात्मा परम ब्रह्म से पूछा, कहा राष्ट्रम में दत्तम। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का शाब्दिक व्युत्पत्ति है रश्मि। रश्मि किसकी? सूर्य रश्मि। स्थाय, ऐसा स्थान, ऐसा जीवन,
ऐसी जीवन पद्धति, ऐसा समाज जहां स्थापित रूप से प्रकाश हो। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम प्रकाश पुंज हैं, हमने प्रकाश की आराधना की। हमारे ऋग्वेदीय मंत्र दृष्टाओं ने कहा, वयम राष्ट्र जागरे पुरोहित। पुरोहित कौन? जो पुर की हित की चिंता करे। पुरोहित वो नहीं जो सिर्फ कर्मकांड करवाए, पुरोहित वो जो पुर के हित की चिंता करे, जो समाज के हित की चिंता करे, जो संस्कृति के हित की चिंता करे, वो है पुरोहित। राष्ट्र जागरण, बहन जी, हम जब बात करते हैं हिंदू सम्मेलन की, तो हम इस राष्ट्र जागरण की बात करते हैं, हम इस राष्ट्रच्युति की बात करते हैं, जो हारी, पददलित हुई, पर कभी थकी नहीं। हम हारे हैं, हमने अपने इष्ट, अपने पूज्यों के स्थान खोए हैं, पर जैसे हमने अयोध्या में अपने राम लला को पुनर्स्थापित किया है, वैसे हम एक एक करके सर्वप्रथम अपने हृदय में, उसके बाद भौतिक जीवन में अपने इष्ट देवी देवताओं को पुनर्स्थापित करेंगे। वर्ष लग सकते हैं, दशक लग सकते हैं, शताब्दियां लग सकती हैं। भूलिएगा मत, इजराइल से जब यहूदियों को निकाला गया, तब उनसे यही कहा गया, तुम यहां से चले जाओ। यहूदी पूरे दुनिया में फैले, मारे गए, काटे गए, पर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय चिति को मरने नहीं दिया। हर रोज उन्होंने कहा, ए इजराइल, एक दिन हम तुम्हारे लिए आएंगे। और आज वो छोटा सा देश, जिसकी जनसंख्या शायद हमारे यहां जितने लोग शराब पी के मर जाते हैं उससे भी कम हो, आज वो राष्ट्रीय चिति का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आक्रांताओं से अपनी राष्ट्र आत्मा को मरने नहीं दिया। हम हिंदू हैं। हिंदू कौन? वेदों में कहा गया, हीनम दुष्यंति ते हिंदू, जो हीनता को दूर करे। हम हीन भावना को छोड़िए, किसी तरह की भी हीनता को जो दूर करे वो है हिंदू। आकंठ हिमालय से लेकर उस कन्याकुमारी तक जो हिंदू